गुड मॉर्निंग दोस्तों, सोनी करंट अफेयर क्लासेस की तरफ से मैं सुनील आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज है 5 जुलाई, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों पुष्कर सिंह धामी हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। दोस्तों ये उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने हैं। इन्होंने तीरथ सिंह रावत का स्थान लिया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का दूसरा सवाल। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई है? दोस्तों इसकी थीम रखी गई है एक साथ बेहतर पुनर्निर्माण। दोस्तों जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है और इस बार ये मनाया गया है 3 जुलाई को। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का तीसरा सवाल। दोस्तों विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों ये बनाया जा रहा है राजस्थान के जयपुर ज़िले में। अब यहाँ पर बात हो रही है राजस्थान की, तो चलिए देखते हैं राजस्थान के बारे में। दोस्तों राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का चौथा सवाल। दोस्तों ध्री त्योहार किस राज्य का लोकप्रिय त्योहार है? तो दोस्तों ये है अरुणाचल प्रदेश का। दोस्तों प्रतिवर्ष 4 से 7 जुलाई को अरुणाचल प्रदेश में ध्री त्योहार का आयोजन किया जाता है। दोस्तों ये त्योहार अरुणाचल प्रदेश की आपातानी जनजाति का एक महत्वपूर्ण कृषि त्योहार है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का पांचवा सवाल। दोस्तों केंद्र सरकार ने किस स्थान पर स्थित राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में एक टीका परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये है हैदराबाद। दोस्तों हैदराबाद में राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है और यहीं पर हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा टीका परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की गई है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का छठा सवाल। दोस्तों हाल ही में फ्रेट स्मार्ट सिटीज़ पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो दोस्तों वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा हाल ही में फ्रेट स्मार्ट सिटीज़ पहल का शुभारंभ किया गया है। दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य लॉजिस्टिक लागतों को कम करना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का सातवां सवाल। दोस्तों हाल ही में किस संगठन ने देश में सैटेलाइट टीवी कक्षाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति को मंजूरी दी है? तो दोस्तों यह है इसरो। दोस्तों इसरो ने हाल ही में सैटेलाइट टीवी कक्षाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति को मंजूरी दी है। दोस्तों अब यहाँ पे आया है इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलोर में और वर्तमान में इसके चेयरमैन है के सिवन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का आठवां सवाल। दोस्तों नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों हाल ही में पूनम गुप्ता को नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च का नया महानिदेशक बनाया है। दोस्तों इस पद को ग्रहण करने वाली ये पहली महिला होगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का नवा सवाल। दोस्तों कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड हाल ही में किसे मिला है? तो दोस्तों ये मिला है सैयद उस्मान अजहर मकसूली को, जिन्हें इनकी पहल हंगर हैज़ नो रिलीजन के लिए कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये पुरस्कार दिया जाता है ब्रिटेन की सरकार के द्वारा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं आज का अंतिम सवाल। दोस्तों कौन सा राज्य अपने यहाँ के लोगों को उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए हेल्थ एटीएम स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो दोस्तों यह है उत्तर प्रदेश, जो अपने यहाँ के लोगों को उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए हेल्थ एटीएम की स्थापना करेगा। चलिए दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगेगी। दोस्तों इस क्लास के संबंध में अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए राम राम।